नमस्कार, अमर उजाला देहरादून में आपका स्वागत है। मैं और मेरे वरिष्ठ साथी भूपेंद्र राणा आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी से। विधानसभा का नए साल का नया सत्र, पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, तो आपका स्वागत है मैम अमर उजाला में। नए साल का नया सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा का जो विधान भवन है वो भी नया नया सा कुछ नजर आ रहा है, तो क्या बदलाव? जी, आप सभी जान रहे हैं कि नया वर्ष शुरू हुआ है और हमारा पहला सत्र इस वर्ष का शुरू होने जा रहा है। हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब का एड्रेस कल होना है, इसी सेशन में बजट भी आना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये जो सत्र है ये बहुत यूज़फुल सत्र रहेगा और जनता की जितनी समस्याएं हैं, जनता के जो इश्यूज हैं वो सदन में उठेंगी और सभी विधायकों को अपने अपने जवाब मिलेंगे। देखने में जो नज़ारा है वो भी नया नया सा नज़र आ रहा है, तो ये क्या किसने बनाया है ये पोर्ट्रेट? जी देखिए, ऐसा था कि कुछ समय से दिमाग में हमारे भी था, भारत सरकार भी चाह रही थी कि हम अपने जो सदन को डिजिटल करें। तो उस पर काफ़ी समय काम करने के बाद हम लोगों ने इसका निर्णय लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम अपने को डिजिटल भी करें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस हमारी जो हमने ये सोच रखी या जो ये मुहिम की उसमें उन्होंने हमारा साथ दिया। सबसे पहले हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक किया, जिसमें कि आप जैसे देख रहे हैं रूम्स का कायाकल्प हुई है। कुछ बहुत ही सुंदर हमने कलाकार जो हमारे पद्मश्री हैं जयप्रकाश जी, उनसे हमने कुछ बढ़िया पेंटिंग्स बनवाई हैं। साथ ही साथ सारे ही कमरे, चाहे वो हमारे जहाँ कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ हम लोग बैठ के मीटिंग्स करते हैं, हमारे अफसर जो बैठते हैं जहाँ पर काम करते हैं, लाइब्रेरी आपने जैसे देखा था पहले ही मैं उसका सुधारीकरण कर चुकी हूँ। एक नई बिल्डिंग हमारी बन गई है, वहाँ पे सर्वर रूम बना है। अगर आप सदन में अब चलेंगे तो हम ई नेवा मतलब अब हम टैबलेट के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं सत्र को चलाना। तो ये ई नेवा के तहत हमने ये सारा कार्य किया है। तो आपका जो ऑफिस है ये भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा है जी। और बड़ा एक चैलेंज था कि विधायकों की अगर बैठक लेनी हो तो पहले बड़ी दिक्कतें होती थी, तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो आप थोड़ा? जी देखिए, ऐसा है कि अपना कमरा तो ये जो मेरा रूम है तो हुआ ही है, बहुत सुंदर हुआ है, बड़ी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ लगी हैं। अच्छा एक एटमॉस्फेयर हमने देने का प्रयास किया कि जो हमारे आगंतुक आएंगे, जो हमारे विजिटर्स आएंगे, अच्छा माहौल मिले। साथ ही साथ मीटिंग में जब हम लोग बैठते थे या कॉन्फ्रेंसेस करते थे या बैठकें करते थे तो थोड़ी समस्या होती थी। तो ये हमने पूरी तरह से, आपने भी देखा होगा पहले पुराना वाला हमारा था, थोड़ा सा डार्क था, अंधेरा सा लगता था। तो हमने ये प्रयास किया कि अपने कॉन्फ्रेंस रूम को भी हम थोड़ा सा और बढ़िया सुदृढ़ करें ताकि एक अच्छे माहौल में हम लोग अपना काम कर पाएँ। तो अब जो बैठकें होंगी, जो कार्य मंत्रणा की बैठक होगी या सर्वदलीय बैठक होगी, इसी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली? बिल्कुल इसी जगह पे होने की हमारी है कि अब हम यहाँ पर इसको करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस को करेंगे, मीटिंग्स यहाँ पर करेंगे। मैम, हम विधानसभा सदन में जाने के लिए जो प्रवेश द्वार है, हम ये सही दीवार भी दिख रहे हैं और जो पहली बार हम दिख रहे हैं जो गुंबद में यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ऐपन की कला है। तो ये बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि शहीद का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो द्वार है वो बहुत आवश्यक भी था, पहले भी था, लेकिन हमारा मानना ये है कि इनकी वजह से ही उत्तराखंड, आज हम उत्तराखंड की खुली हवा में जी रहे हैं। तो एक तरह से मेरा जो उनके प्रति जो सम्मान है वो हमने जताने का प्रयास किया है और उनको हम लोग रोज़ आते जाते देखें, प्रणाम करें, नमन करें और उनकी शहादत को याद करते हुए उत्तराखंड और कैसे विकसित हो सकता है, कैसे उनकी जो उन्होंने सपने देखे थे उन सपनों को हम कैसे साकार कर सकते हैं, आते जाते हमें ये ध्यान रहे, इस कारण हमने इनको बिल्कुल शुरुआत में किया है। साथ ही साथ आपने ऐपण की बात की, हमारी महिला कलाकार हैं, उन्होंने ये कार्य किया है और बहुत ही खूबसूरत एक ओवरव्यू लग रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा उत्तराखंड के हमारे प्रतीक हैं वो भी हमने लगाए हैं ताकि जब हम सदन के अंदर एंटर करें तो लगे कि हम अपने उत्तराखंड के सदन में एंटर कर रहे हैं। तो विधानसभा का जो मंडप है उसके बाहर एक बहुत खूबसूरत लॉबी भी बनी है, ये किनके लिए है? मतलब ऐसा है कि हम लोगों को, आपने देखा होगा, आप लोग भी आते जाते रहे हैं, थोड़ा बैठने में दिक्कत होती थी, समस्या होती थी। हम लोग 70 लोग हैं, फिर अफसर भी आ जाते हैं, जब क्वेश्चन आवर वगैरह होता है तो ये प्रयास मैंने किया है कि थोड़ा सा बैठने में आराम हो
और यहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप जो देखना चाह रहे हैं कि सदन में क्या चल रहा है वो भी आपको देखने को मिले। तो एक थोड़ी सी स्पेस हमारे पास अवेलेबल थी, इसको हमने अपने विधायकों के लिए और अफसरों के लिए किया है प्रयास कि यहाँ पे बैठ के आराम से सदन को भी देख सकें, सत्र में क्या चल रहा है। साथ ही साथ अगर कुछ उनको बनाना है, कुछ जवाब देने हैं, कुछ वो यहाँ आराम से बैठ के कर सकते हर विधायक को टैबलेट लगाए जी, गए हैं, हर जी, विधायक की जी, सीट पर। जी। तो ये ई विधानसभा क्या है, थोड़ा इसके बारे में देखिए, बताइए। ऐसा है कि पूरे भारत में धीरे-धीरे हम विधानसभाओं को पेपरलेस करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मुहिम शुरू हुआ है कि कम से कम पेड़ कटें। आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम लोगों को ये आदेश थे कि हम अपनी जो सदन है उनको ई करें। उसी के तहत पहले हमने अपनी विधानसभा जो हमारा सचिवालय है उसको ई ऑफिस किया। उसके बाद अब हम जो अपना सदन है इसको हम ई करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस नई सोच के साथ, इस अच्छी सोच के साथ वो हमारे साथ चले और उन्होंने हमारी पूरी मदद करी, तो उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। टैबलेट के माध्यम से धीरे-धीरे, बहुत जल्द, अभी तुरंत तो हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे हमारा ये प्रयास होगा कि हम पेपरलेस हों। अभी तो केवल एजेंडा डलेगा, क्वेश्चंस डलेंगे, लेकिन क्योंकि अभी विधानसभा सचिवालय और सचिवालय के बीच में एक बैठक होनी है जिसमें हम फिर किस तरह से सवाल जाएँगे, वो किस तरह से जवाब भेजेंगे, नोडल ऑफिसर्स बनने हैं। कुछ ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, कुछ ट्रेनिंग्स अभी बाकी हैं। तो धीरे-धीरे मुझे लगता है अगले 5-6 सत्र में धीरे-धीरे हम लोग इसको पेपरलेस करेंगे। साथ ही साथ जो विधायक हैं, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, इस दौरान लेना चाहेंगे, तो 9:30 से 10:30 बजे हमारा जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे हमने ट्रेनिंग के अपने कुछ आईटीडीए के ऑफिसर्स रखे हैं, वहाँ से कुछ ऑफिसर्स आएँगे, कुछ हमारे ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, वो भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। बेसिकली प्रयास ये रहेगा इस बार कि हम अपना एजेंडा इसमें देखें, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी आएँगे, लेकिन जवाब इस वक़्त हम लोग इसमें नहीं दे पाएँगे, वो पेपर के साथ आएगा। अच्छा, आपने पूरा बहुत अच्छा सेटअप किया है, देखने में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जी। लेकिन एक बड़ी चिंता है, जैसे पिछले कुछ दिनों में यहाँ लगातार साइबर हमले हुए हैं। जी। चाइना से भी हमले हो रहे जी। हैं साइबर के, और कई देशों से हो रहे हैं। तो ये कैसे सुरक्षित देखिए, होगा? ऐसा हमारा सिक्योरिटी ऑडिट होता है और उसके तहत बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से अपने इस जो हमारा नेट का स्पेस है उसको हम सेफ मानते हैं और लगातार हर 6 महीने या 1 साल में स्वामी जी कि हर साल हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और इस ऑडिट को, सिक्योरिटी ऑडिट को बहुत सीरियसली हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं और पूरा प्रयास ये रहेगा कि इस तरह की चीज़ विधानसभा की साइट पर ना हो। राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन रिसर्च सेंटर भी बनाया जी, जाए, जी, जी। तो इससे उत्तराखंड को क्या फायदा मिला, किस तरह से ये संस्थान देखिए, काम करेगा? मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा ये शोध संस्थान था, ये 2016 में हमारे दिवंगत जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उत्तराखंड को ये सौगात दी थी और 2022 से मैं प्रयासरत थी कि इसको दोबारा से हम शुरू करें और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्द हम इसको शुरू करेंगे। इसका मेन मकसद होगा कि हम अपने पहले तो उत्तराखंड की जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो पॉलिसी रिसर्च पर अगर कुछ कार्य करना चाहें, वो हमारे साथ, हमारे विधानसभा के साथ जुड़ें। वो चाहे आईआईटी रुड़की हो, आईआईएम हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, जो भी बच्चे हमारे साथ पॉलिसी के बारे में बात करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट उस पॉलिसी में चाहते हैं, तो इस तरह की रिसर्च हम इनकरेज करेंगे। साथ ही साथ गवर्नेंस पर भी हम चाहेंगे कि बच्चे अपनी इनपुट्स हमको दें, रिसर्च उस पर करें। तो ये छोटा सा प्रयास है और बहुत जल्द हम लगातार इसमें चाहेंगे कि हम कार्य करें। एक छोटे से सेमिनार के साथ हम शुरू करेंगे, वो भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि विधानसभा उत्तराखंड को ये इतना सुंदर एक इंस्टीट्यूट दिया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है धीरे धीरे हम इसको विधानसभा उससे कैसा फ़ायदा ले सकती है, उत्तराखंड को उसको कैसे फ़ायदा हो सकता है और यहाँ के बच्चों को, पहले उत्तराखंड के और फिर भारत के बच्चों को हम किस तरह से इस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जोड़ सकते हैं, उसको हम देखेंगे। उनमें बैठने की क्षमता कम होती है, अपना सवाल किया, निकल गए, पर लेकिन आप में एक पैशन बोले, डेडिकेशन बोले, आप सत्र स्टार्ट से लेकर जब तक उसका समापन नहीं हो जाता तब तक आप पीठ पे जो है आसन रहती, तो इसमें कितना कोई थकावट कभी महसूस किया आपने, कितना आप इसको मानते? नहीं, देखिए, थकावट का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है।
अगर मैंने ये चीज़ चुनी है और मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया गया है तो उस कुर्सी के प्रति मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके साथ पूरी तरह से ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करूं। और साथ ही साथ मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है जब मुझे ये कार्य करने को मिलता है। सब विधायकों की हम बहस सुनते हैं एक दूसरे के साथ, जो उनकी बातचीत होती है वो सुनते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। एंड कोई प्रेशर नहीं होता है कि मुझे थकावट हो रही है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मैं अपने इसको बहुत पैशनेटली इस चीज़ को देखती हूँ, बहुत शौक से इसको करती हूँ, साथ ही साथ ये मेरा कर्तव्य है। तो जब तीनों चारों चीज़ें मिलती हैं तो शायद ईश्वर अपने आप ही आपको इतनी ताकत दे देता है कि आप अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। तो उत्तराखंड के विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इस बार ई विधानसभा, सारे विधायक जो है ई विधानसभा से रूबरू होंगे। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।